इतिहास में हर बार देश को दिशा दिखाने वाला पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान दी। स्कूल ऑफ एमिनेंस, मिशन एडमिशन, मेगा पेरेंट टीचर को वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग, ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि पंजाब में चल रही शिक्षा क्रांति की मजबूत नींव है। और इसी मिशन के तहत माता पिता का साथ, बच्चों का विकास थीम पर पंजाब के सभी सरकारी स्कूल में पेरेंट्स वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं, जिसमें मान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। कैसे भगवंत मान सरकार ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना दिया है और कैसे पंजाब देश में शिक्षा का रोल मॉडल बनता जा रहा है, हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। पंजाब में शिक्षा क्रांति का नया अध्याय, मान सरकार का मिशन एडमिशन स्टार्ट। माता पिता का साथ, बच्चों का विकास थीम पर सभी सरकारी स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अभिभावकों और छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि राज्य की प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर। और पिछले कुछ सालों में पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जर्जर इमारतों की जगह अब आधुनिक स्कूल, टूटी बेंचों की जगह स्मार्ट क्लासरूम और निराशा की जगह अब आत्मविश्वास से भरे सपने दिखाई दे रहे हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है स्कूल ऑफ एमिनेंस। भगवंत मान सरकार ने अपने वादों के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य साफ है, हर बच्चे को उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर एक जैसी और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना। सरकारी स्कूलों को और मजबूत बनाने के लिए मान सरकार ने मिशन एडमिशन शुरू किया और इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ना और अभिभावकों का भरोसा जीतना है। इसी कड़ी में राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में माता पिता का साथ, बच्चों का विकास थीम पर स्पेशल पेरेंट्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इन वर्कशॉप्स ने घर और स्कूल के बीच की दूरी को कम किया और बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखा। इन वर्कशॉप्स में पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री खुद स्कूलों में पहुंचे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस आनंदपुर साहिब में आयोजित वर्कशॉप में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने सरकारी और निजी स्कूलों की तुलना करते हुए अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि आज सरकारी स्कूल किसी से कम नहीं है। बच्चा सिर्फ स्कूल 5-6 घंटे रहता, बाकी सारा समय अपने घरे में बीता अंदर। पंजाब के सारे ही लगभग 20,000 स्कूलों ये वर्कशॉप चल रही है ते नाल ही जिथे भी आप एनुअल डे फंक्शन भी सैलीब्रेट कर रहे हैं स्कूल दे विच। मैं हर साल इत्थे आंदा, पिछले साल भी आया सी। तुसीं तुहाडे सामने है जी, वो कहंदे सुनी दे उत्ते विश्वास ना करो, देखण दे उत्ते विश्वास करो। सरकारी स्कूलों दे विच जाके, नंगल दा सरकारी स्कूल है, वो जाके देखो। 2022 तो पहला किसी भी सरकारी स्कूल कोई भी बस सर्विस नहीं सी, किते भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं सी। आज साडे सारे सीनियर सैकेंडरी स्कूल्स दे विच बस सर्विस है, सिक्योरिटी गार्ड है। ते कीरतपुर साहब दे स्कूल दा तुसीं जाके जे कदी मौका लगे देखियो, 12 करोड़ रुपया लग रहा। ते रोपड़ की मोहाली का भी कोई प्राइवेट स्कूल भी उसका बराबरी नहीं कर पाऊगा। इतना शानदार असीं इन्ने रूल बना रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मिशन एडमिशन के तहत पहली से 12वीं क्लास तक के एडमिशन शुरू करने से पहले पेरेंट्स को वर्कशॉप के जरिए सरकारी स्कूलों की खूबियां बताई गईं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कंपैरिजन करके बताया। साथ ही पेरेंट्स को आसपास के स्टूडेंट को भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। दावा है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं हैं। बहुत ज्यादा। शुरू तो स्कूल च पढ़ रहे हो बेटा कि? नो मैम, 6 से आई हूँ। पहला नालों फर्क लग गया? यस मैम। हौसला अफजाई मिली? यस मैम, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा स्कूल। नहीं, वो सानू सारा कुछ मिलिया होया। की कुछ मिला हुआ है? सानू स्कूल च न्यू वॉशरूम बनवाए गए हैं, वधिया अध्यापक बनाए गए हैं। गर्ल्स के लिए अलग तो वॉशरूम है? यस मैम, गर्ल्स ने अलग, मैन ने अलग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला के अलग अलग विद्यालयों का दौरा किया, जहां आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की पसंद नापसंद के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों और शिक्षकों के आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया गया है। मान सरकार ने अभिभावकों और शिक्षकों को आश्वासन दिया कि नई पीढ़ी को एक रंगीन पंजाब देने में वो सहयोग करेगी। मतलब बच्चे नूं हमेशा देखो भी वो की करना चाहता है,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕੁਰਿਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਟਰਪ੍ਰਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆइडिया, फिर ਉਹਦੀ मदद करो, ਉਹਨੂੰ कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति साबित हो रही है। सरकार ने अपने वादों के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं, जो आज सुविधाओं और गुणवत्ता के मामले में कई निजी स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। मॉडर्न क्लासरूम, रिच लाइब्रेरी, स्टेट ऑफ द आर्ट और क्लीन फैसिलिटीज इन स्कूलों को आइडियल सेंटर फॉर लर्निंग बना दी है। शिक्षा की गुणवत्ता तभी बेहतर हो सकती है जब शिक्षक भी लगातार सीखते रहें। इसी सोच के साथ मान सरकार ने शिक्षकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग के लिए भेजा। साथ ही स्कूल ऑफ एमिनेंस की सबसे बड़ी ताकत है समानता। यहाँ एक जज का बच्चा, एक उपायुक्त का बच्चा और एक रिक्शा चालक का बच्चा एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करता है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का मिसाल है। सरकार का फोकस सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि आउटकम पर है और यही वजह है कि आज सरकारी स्कूलों के छात्र देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 848 छात्रों ने नीट, 265 ने जेईई मेंस और 45 ने जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाएं पास की हैं। वहीं राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में भी पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए देश में टॉप पोजीशन हासिल की है। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस ने न केवल हजारों विद्यार्थियों की किस्मत बदली है बल्कि पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में टॉप स्टेट बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार भी तैयार किया गया और भगवंत मान सरकार लगातार इसे और बेहतर बनाने के मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और अनुशासन पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी है जिन्हें अब सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिला है। और इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे मान सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता बनाकर पंजाब को देश का रोल मॉडल बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहे मात। सरकारी स्कूल बने पहली पसंद, मान सरकार के मॉडल ने बदली तस्वीर। स्कूल ऑफ एमिनेंस से मिशन एडमिशन तक पंजाब बना एजुकेशन रोल मॉडल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ कहना है कि शिक्षा में निवेश सबसे बड़ा सामाजिक निवेश है और इसी विजन के साथ पंजाब आज देश में शिक्षा का नया मॉडल बन रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार पंजाब में आयोजित पेरेंट्स वर्कशॉप्स में पूरे पंजाब से करीब 27 लाख अभिभावकों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री लालचंद्र कटारूचक ने पठानकोट के एक सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित किया और बच्चों के विकास में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला। और बड़ा अच्छा मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया स्कूल के अध्यापकों वालों, कमेटी वालों। और कमाल की गल है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे हुण ये लग नहीं रहा भी सरकारी स्कूल का फंक्शन है। और मतलब जिवें मैं कह सकता कि मापिया ने बड़े खुले मन नाल गल्लां कीतियां। किसी ने कहा मेरा बच्चा इत्थों पढ़ के मैरिटोरियस स्कूल चला गया, किसी ने कहा मेरा बच्चा इत्थों पढ़ के नवोदया स्कूल गया, किसी ने कहा मेरा इत्थों बच्चा पढ़ के फलाने महकमे चला गया। सो ये हुण करवट लै रहे ने मतलब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। और पंजाब सरकार ने जिस तरह अध्यापकों नूं भर्ती किया मतलब हज़ारां की गिनती च स्कूलों के अंदर, तो जिस तरह अपने प्रिंसीपल साहिबान नूं अध्यापकों नूं बाहरले मुल्कों च ट्रेनिंग लिए भेजा। सो दुनिया ग्लोबल है, जितों कितों चंगा मिलिया उन्होंने असीं पंजाब दे विच सरकारी स्कूलों में लैके आ रहे हैं। परीक्षा के दिनों में बच्चे स्ट्रेस से गुजरते हैं और इसी वजह से टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को इन दिनों
में बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। उन्हें बताया गया कि बच्चों को कुछ समय दें और उनके साथ बातें करें। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੀਚਰ ਜੋ ਅੱਛਾ पढ़ाते हैं। सानू मीटिंग ते पेरेंट्स भी सदते हैं। टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन दिनों बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चे उन असाइनमेंट्स को हल कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रेरित करें, टीचर से संपर्क करें या बच्चों को उनके ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढ कर दें। परीक्षा के दिनों में बच्चों को नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखने में पेरेंट्स को अहम भूमिका निभानी होगी। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और खुद उनके साथ समय बिताएं। अगर उन्हें पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके समाधान में उनकी मदद करें। ऐसा करने से वो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है पंजाब सरकार वालों, उसने कल्ला सिर्फ एकेडैमिकली बच्चों नूं अपलिफ्ट नहीं करना, उन्होंने होलिस्टिक करैक्टर बिल्डिंग करनी है। होलिस्टिक जिहड़ी डेवलपमेंट बच्चे दी वो हो रही है। बच्चों दे विच नवां कॉन्फिडेंस, जज्बा, जनून जिहड़ा है अचीव करन दा कुछ वो अज इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे हैं। अज जिहड़ी ये इंटरैक्शन हुई है, पेरेंट्स तो भी पूछा है कि दसो तुसीं सानूं कुछ होर तुहानूं जे होर कोई गुंजाइश रहिंदी है सानूं दसो, असीं वो भी तुहानूं प्रोवाइड करांगे। सो तसल्ली है जी सारे पासे। ओवरऑल जिहड़ा है बहुत खुशी हुई इत्थे आके कि वधिया जिहड़े रिजल्ट्स जिहड़े ने वो दिख रहे हैं। और मैं धन्नवाद करदा हरजोत बैंस जी का भी, जिन्हां ने इनू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिहड़ा है पंजाब के एजुकेशन सिस्टम नू ओवरऑल कीता जी। पंजाब की सरकारी स्कूलों की फैकल्टी हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल है। वर्कशॉप में 2 टॉपिक पर चर्चा की गई। पहला मिशन एडमिशन और दूसरा स्टूडेंट परीक्षा के समय पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। इन विषयों पर टीचर्स ने पेरेंट्स के साथ बात की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मलौद के एक सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे और अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की। सिक्ख्या क्रांति नूं लैके जिस तरह मान सरकार ने वड्डे उपराले कीते, ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। शिक्षा विभाग के अनुसार इन वर्कशॉप में पूरे पंजाब से करीब 27 लाख अभिभावक शामिल हुए। ये पहल पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति का हिस्सा है, जिसमें पहले भी मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स के माध्यम से लाखों अभिभावकों को जोड़ा जा चुका है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सरकारी स्कूलों को नई पहचान दी है, जहां आधुनिक शिक्षण, पेरेंट टीचर वर्कशॉप्स और मिशन एडमिशन जैसी पहले बच्चों को बेहतर अवसर दे रही हैं। रिपोर्ट देखिए। वर्कशॉप में बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन, डिजिटल दुनिया के प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य और घर पर सहयोग की भूमिका पर भी चर्चा हुई। अभिभावकों को बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और रणनीतियां साझा की गईं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अमृतसर के जंडियाला गुरु के सरकारी स्कूलों में चल रहे वर्कशॉप में शामिल हुए अभिभावकों एवं छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए। पंजाब सिक्ख्या क्रांति के तहत ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट मिशन एंड मिशन पेरेंट्स वर्कशॉप्स और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग, ये सभी मिलकर पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ सरकारी योजनाओं की कहानी नहीं, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिन्हें अब सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिला है। पंजाब ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ है और विजन मजबूत हो तो सरकारी स्कूल भी देश के बेस्ट स्कूल बन सकते हैं। भगवंत मान सरकार की ये एक शिक्षा क्रांति न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और इसी के साथ हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।